गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके अंदर हमने जो फीचर्स कर रहे थे हम अपनी टिपिकल फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये हमने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तक कर लिया था। और आज हम करेंगे इन्फेंट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इन्फेंट ग्रोथ मतलब कि इनफैक्ट जब ग्रोथ हुई किसकी, ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जो कंज्यूमर गुड्स की जो इंडस्ट्रीज थी, लाइक जैसे कि हमारे जैसे जूट हो गया, शुगर हो गया, टेक्सटाइल हो गया। ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था, इनफैक्ट जो ग्रोथ हुई थी हमारी इंडस्ट्रीज़ की, बट द प्रॉफिट फ्रॉम दोज इंडस्ट्रीज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड व्हेन इन यूज टू द रिमेंड ऑफ टू ब्रिटेन। इंडस्ट्रीज़ की जो है डेवलपमेंट तो हो चुकी थी ग्रोथ पर, जितना भी प्रॉफिट आता था इंडस्ट्रीज से या फिर इंटरेस्ट आता था कैपिटल के ऊपर, वो क्या है, इन्वेस्टेड टू द रिमेन, जो भी ब्रिटेन थे वहाँ के वो सारा पैसा वहाँ पर खा जाते थे। इट वॉज नॉट प्लग बैक फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उनके पास पैसा वो वापस नहीं आता था उस टाइम का। ठीक है, तो ही जो है ये वाला टॉपिक इंडस्ट्रीज़ का इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता था वो उनके पास, जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट आता था वो उनके पास नहीं आता था। ठीक है, लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़। अब क्या है, ये भी आई थिंक आप कर चुके थे टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स वाला, कि जो उस टाइम क्या है, लैक ऑफ जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी उनकी क्या थी, लैक मतलब कि कमी थी उस चीज़ की। टाटा आयरन एंड स्टील मिल्स आर ओनली इम्पॉर्टेंट बेसिक इंडस्ट्रीज़, उस टाइम कमी थी। और सिर्फ उस टाइम सिर्फ दो ही इंडस्ट्रीज़ थी जो कि उस टाइम यूज़ होती थी, जिनकी वजह से क्या है हमारा सारा होता था, और हमें क्या बोला जाता था, बैकवर्ड इंडस्ट्रियल बेस ऑफ द कंट्री, क्योंकि उस टाइम ओनली दो ही इंडस्ट्रीज होती थी, एक टाटा आयरन होती थी और एक स्टील मिल होती थी। डाउनफॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, छोटे जो हमारे मायने पे जो हम इंडस्ट्रीज को उस टाइम चलाते थे, उस टाइम ब्रिटेन रूल्स इंडियन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंजॉय वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर आर्टिक production policy of Britain remained led to their downward at the time of independence. इंडियन कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉज द ऑलमोस्ट इन अ स्टेट ऑफ रन। ठीक, क्या है, उस टाइम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, और डाउनफॉल टू द कॉटेज मतलब जो एक कॉटेज छोटे छोटे बनाए जाते हैं वही चीज़, और वो जो है सिर्फ इंडिया के अंदर कहीं जो स्मॉल स्केल पर ये जो इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, 10th पॉइंट है हमारा स्लो ग्रोथ ऑफ टेरिटरी जो हमारा सेक्टर है, जो हमारा थर्ड सेक्टर है, उसके अंदर क्या हो रहा था, स्लो ग्रोथ हो रही थी उसकी। ठीक है, offering services like transport or communication were in the infant stage. These includes railways and other means of transport, electricity, banking etc. इन सभी चीज़ों का जो भी ये टेरिटरी के अंदर आता है, उन चीज़ों का क्या था, हमारा स्लो ग्रोथ हो रही थी। इसकी वजह से भी क्या बोला जाता था कि हम क्या है, बैकवर्ड एरिया है। लास्ट 11th पॉइंट है इसका लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब है जैसे कि ओवल जो लिटरेसी थी, लिटरेसी लेवल था, वो क्या था, लेस देन 16%, कम था 16% से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। फ्रॉम दिस फीमेल लिटरेसी लेवल कितना था, अबाउट 7%। और इन 1948 जो लिटरेसी लेवल था वो क्या था, 18%, एंड थस 82% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। 82% पॉपुलेशन थी, उसके अंदर से 18% किसकी थी, फीमेल थी। तो क्या है, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी वाज वेरी हाई इन विलेजेस। लिटरेसी मतलब जो हमारी पॉपुलेशन के ऊपर जो हम ये लेवल निकालते हैं, अपना जो परसेंटेज निकालते हैं वो, और वो जो हमारी परसेंटेज थी वो विलेज की क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। लास्ट आता है हमारा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ का क्या है, these were either unavailable to the large position of the population or when available। मतलब ये क्या थी, जो हमारी इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन थी उसके अंदर वो उसकी कमी थी। वर हाईली एडुकेट, वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेज वर द इम्पैक्ट एंड टूल्स ह्यूज टॉल ऑन लाइफ। ठीक है, किस चीज़ की ज़्यादा डिसीजेज होती थी, वाटर और ब्रॉन की। ठीक है, ओवरऑल मोरालिटी रेट वॉज वेरी हाई एंड देन इनफेक्ट मोरालिटी रेट वॉज क्विक एलमिंग एंड वॉज अबाउट 218 पर 1000 के ऊपर 218। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, मतलब हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज़ थी उसके अंदर कितनी कमी थी, क्या चीज़ थी, और इस वजह से हमें क्या बोला जाता था, बैकवर्ड एरिया के नाम से।
अब ये है हमारा द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज फीचर्स। इन्हीं फीचर्स के हमारे क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे ये आप खुद ये पॉइंट्स जो है ये रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा प्रिंसिपल्स कोर्स ऑफ बैकवर्डनेस, ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड क्लोराइन एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन वॉज द ट्रीटीज एज अ कॉलोनी सप्लाइजिंग रॉ मटेरियल टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। जो हमारा इंडिया है वो किस चीज़ में हमारा ट्रीटेड किया जाता है कि वो क्या है, सप्लाई करता है रॉ मटेरियल कहाँ पे, ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। जो हमारा ड्यूरिंग देयर पॉलिटिकल रूल ओवर इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी सप्लाई। क्या है, इंडिया को किस चीज़ के से ट्रीट किया जाता था कि वो सिर्फ क्या है, मटेरियल को सप्लाई करता है ब्रिटिश इंडस्ट्री में, ठीक है। 18th सेंचुरी सो द स्प्रेड ऑफ द इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन फॉर विच इज़ कॉन्टीन्यूस एंड द चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल वॉज असेंशियल, ठीक है। जो भी हमारा जो असेंशियल थे, जो भी हमारे रॉ मटेरियल के जो एसेंशियल थे वो 18th सेंचुरी के अंदर कहाँ, और वो हमने ओवरऑल 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्री थी उसको हमने मतलब स्प्रेड कर लिया, हमने फैला लिया था, ठीक है। इंडिया वॉज यूज एज मार्केट फॉर द ब्रिटेन प्रोडक्ट। जो इंडिया है वो यूज़ की जाती थी किसके लिए, वो यूज एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटेन प्रोडक्ट के लिए। इंडिया वॉज यूज, जो इंडिया क्या है यूज़ करती थी मार्केट के अंदर ब्रिटेन प्रोडक्ट। इट वॉज विद अ व्यू टू द स्प्रेडिंग देयर मार्केट इन इंडिया दैट द ब्रिटेन गवर्नमेंट प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस द रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस किया था, ब्रिटेन गवर्नमेंट ने। और आगे के पॉइंट हम कल रीड करेंगे।